भिवानी पहुंचे भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष अजय खुंडिया ने कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा का लक्ष्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है और इसके लिए कार्यकर्ता बूथ, गली और मोहल्ले तक जाएंगे। खुंडिया ने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार और विभिन्न योजनाओं के जरिए आत्मनिर्भर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वहीं सफाई कर्मचारियों की मांगों पर उन्होंने कहा कि अधिकतर मांगों पर सहमति बन चुकी है और बाकी मुद्दों को लेकर भी सरकार गंभीरता से बातचीत कर रही है। उन्होंने जल्द समाधान निकलने की उम्मीद जताई। ग्राउंड जीरो न्यूज। हमारी कार्यकर्ताओं का मिलन समारोह के नाम से हमारा एक कार्यक्रम रहा, जिसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी जिला के अध्यक्ष आदरणीय श्री वीरेंद्र कौशिक जी, हमारे जिला के अनुसूचित जाति मोर्चा अध्यक्ष भाई अशोक बिडलान जी, भाजपा जिला महामंत्री हमारे भाई पचेरवाल जी और हमारे सुरेश ओड जी और भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे मंडल अध्यक्ष, जिला पदाधिकारी, सभी मोर्चे के साथी यहाँ पहुँचे। हम कार्यकर्ताओं ने आज ये संकल्प लिया कि हम प्रत्येक बूथ पे जा कर के, हर गली में जा कर के, हर मोहल्ले में जा कर के आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारी प्रदेश सरकार आदरणीय श्री नायब सैनी जी ने जो अनुसूचित जाति वर्ग के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं, उनको हम अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएंगे। साथियों, भारतीय जनता पार्टी जिस समय बनी, हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस ध्येय के साथ भारतीय जनता पार्टी का निर्माण किया था कि समाज के अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उस तक सरकार का लाभ पहुंचे, उसका विकास हो और वह भी भारत के विकास में अपना योगदान कर सके। इसी रास्ते पर चलते हुए आज प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्री नायब सैनी जी, हमारी प्रदेश अध्यक्षा डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी समाज के एक एक व्यक्ति से मिल रही है। वह उनको भारतीय जनता पार्टी की जो हमारे सरकार के द्वारा योजनाएं हैं उन तक पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है जिसमें निरंतर संगठनों की बैठकें होती रहती हैं। उसी आयाम में आज हमारी बैठक हुई। हमने ये लक्ष्य लिया है कि हम हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे। हम अनुसूचित जाति मोर्चा के अनुसार हम पहले प्रदेश की कार्यकारिणी बनाएंगे, जिला अध्यक्षों को हम मजबूत करने का काम करेंगे और मंडल अध्यक्ष और बूथ अध्यक्ष और हम पन्ना प्रमुख तक अनुसूचित जाति मोर्चे को लेकर के जाएंगे। कब तक कार्यकारिणी बनेगी, कब तक का कुछ अल्टीमेटम समय रखा जाएगा, आवेदन वगैरह मांगे जाएंगे इस तरह से? भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व जब भी हमें अनुमति देंगे, हम ये कार्यकारिणी की घोषणा करते हैं। मीटिंग में क्या निर्देश दिए गए हैं कार्यकर्ताओं को, किस तरह आगे कार्य किया जाएगा? मुख्य रूप से साथियों, हमने यही लक्ष्य रखा है कि अनुसूचित जाति वर्ग के लिए जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ उन्हें किस प्रकार से पहुंचे, क्योंकि हमारे बहुत से साथी, हमारी बहनें जिनको उन योजनाओं का ही नहीं पता है। हमने ये लक्ष्य रखा है कि उन योजनाओं को उन गली गली जाकर के उनको बताएंगे, उनसे बात करेंगे कि आप इस योजना के तहत ये लाभ ले सकते हैं और अपना विकास कर सकते हैं, अपने परिवार का विकास कर सकते हैं। आज प्रदेश का युवा और आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने तो ये भी कहा है कि अनुसूचित जाति वर्ग के जो हमारे साथी हैं उनको उद्यमिता की ओर जाना चाहिए, उनको भी एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए। उसके लिए मोदी जी ने अनुसूचित जाति वर्ग के लिए और उन अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं के लिए बहुत सी स्कीमें चलाई हैं, जिनसे उनको सरकार लोन का भी प्रावधान है और वे अपने लोन सरकार से ले, बैंकों से ले और अपना उद्यम खुद चलाएं। और मोदी जी ने कहा है कि आप सिर्फ नौकरी लेने वाले नहीं, देने वाले भी बने। जिस प्रकार से जो इनकी उद्यमिता की बात की है, लघु कुटीर उद्योग की बात की है, तो वो जो धरातल पर नहीं पहुंच पा रहा, क्या तो वो इन चीजों से वंचित है? बहुत से साथियों को लाभ मिला है। अब मैं पीछे गया था, मैं मेरे गांव की ही बताऊं। हमारे गांव की महिलाएं मिल करके सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती हैं, वो सभी अनुसूचित जाति वर्ग से हैं। उन्होंने उस सेल्फ हेल्प ग्रुप से अचार का काम भी शुरू किया है
और मेरे कुछ युवा साथी दूध का काम शुरू कर रहे हैं, वो भी सारे अनुसूचित जाति वर्ग से हैं, उनका दूध वीटा ले रहा है। तो सरकार जिन साथियों को नहीं पता इन बारे में, हमने यही लक्ष्य रखा है कि उनको भी बताएं, आप भी अपना विकास करें, आप भी इन कार्यक्रमों से जुड़ करके, इन स्कीमों से जुड़ करके अपना विकास करें। बात करें ऐसे में प्रदेश सरकार एक तरफ अनुसूचित जाति वर्ग और पिछड़े लोगों की बात करती है, पर वहीं अपनी मांगों को लेकर के लगातार धरना रहता है, तो किस तरह से देख रहे हैं तमाम मांगों को लेकर? मैं आपको बताना चाहूंगा, निश्चित रूप से सफाई कर्मचारी जो आयोग है उसका गठन भारतीय जनता पार्टी ने किया और लगभग हमारी इन्होंने 21 मांगे हैं, लगभग 17 मांगों पर बातचीत पूर्ण हो चुकी है, कुछ मांगे और हैं, उन पर सरकार वार्ता कर रही है, जल्द ही उनका भी समाधान कर लिया जाएगा। हड़ताल लंबी चल रही है, शहरों में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, क्या कारण है सरकार से? मैंने भाई साहब अभी 17 मांगे मानी जा चुकी है, कुछ मांगे हैं, जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान कर लिया जाएगा, पहले जो जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। वादा पहले भी किया था, उसके बाद फिर से मजबूर इनको बैठना पड़ा, तो क्या कारण है, क्या बीच में गैप है जिसके कारण है ये समस्या फिर से तो कैसे दूर किया जाए? हमारा शीर्ष नेतृत्व आदरणीय मुख्यमंत्री जी और सभी हमारे अधिकारी मिल करके इस समस्या को जल्द से जल्द समस्या को समाधान कर लिया जाएगा। आप किस तरह इस समस्या को उठाएंगे, कर्मचारियों की आवाज उठाएंगे? आप भी आयोग से हैं। साथियों देखो, वैसे नगर निगम में सिर्फ एक अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति ही काम नहीं करते, अन्य साथी भी काम करते हैं, हम इसको सिर्फ अनुसूचित जाति वर्ग से ना जोड़ें। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा और मैं पुनः आपको बताता हूं, विश्वास के साथ जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान कर लिया जाएगा।